मम्मन खान को देख लिए, जाकिर ने टांग खींचे बंद करा दिया, कोई विधायक बोला? गोपालगढ़ घटना में कोई भी कांग्रेस का विधायक बोला? लाखों की तादाद में हिंदू मुसलमान मारे जाते, तो इसलिए मोहब्बत, जाट बिरादरी की, सरदारों की, गुजरों की जो मोहब्बत मेयों के दिलों में घर कर गई है, कामा की जनता दे रही है, दावत खा रहे हैं गुड़गांव क्षेत्र के लोग। अच्छा। ये तरीका है? अरे लड़की की शादी करनी यहाँ करती कामा में, यहाँ के लोग दावत खाते। ये सब झूठों के पुलंदा है। न स्कूल में कहीं टीचर लेकर आई, टीचरों के बेचारों के तबादले भी पैसे से हो रहे हैं, और एक सेक्रेटरी के सारे वो पैसे से हो रहे हैं। दोस्तों, राजस्थान प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। लगातार कैंडिडेट दावेदार लोगों के बीच जा रहे हैं। अपील करें कि इस बार हमें वोट दीजिए, हमें कामा विधानसभा से अपना नुमाइंदा चुनिए। इस वक्त मेरी मौजूदगी कामा विधानसभा क्षेत्र के नौगावा गांव में है, और नौगावा गांव से आरएलपी पार्टी के भावी प्रत्याशी मेरे साथ आस मोहम्मद जी हैं। उनसे सीधी बातचीत करेंगे, आखिर किन मुद्दों को लेकर वो कामा विधानसभा में जा रहे हैं, कैसा लोगों का समर्थन मिल रहा है, तमाम बातचीत करेंगे। आश मोहम्मद जी मेरे साथ हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका नौगांव आने का बहुत स्वागत है। आप लोगों के बीच जा रहे हैं, आपने आरएलपी पार्टी से आप प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं, कैसा लोगों का समर्थन मिल रहा है, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच आ रहे हैं? बिल्कुल, मुझे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है जी। और मैं कम से कम 150 गाँवों का दौरा कर चुका हूँ, और हमारे लिए जनसमूह का पूरा समर्थन चुनाव जिताने के लिए तन मन धन से लोगों ने हमसे वादा किए हैं, और चुनाव जिताने के लिए मुख्य भूमिका हमारे जो पार्टी के संचालक हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हनुमान बेनीवाल जी, वो किसानों से जुड़े हुए नेता हैं। तो लोगों के दिल में, हर 36 बिरादरी के दिल में, जाट हो, गुजर हो, मेव हो, सबके दिल में उनकी विशेष मोहब्बत है। जुझारू नेता हैं, नागौर से सांसद रहे हैं। आपकी पार्टी किसानों की पार्टी है। हम बात करेंगे कामा विधानसभा की। कामा विधानसभा से आप प्रत्याशी हैं, लोगों के बीच जा रहे वर्तमान विधायक मंत्री जाहिदा खान हैं। कैसा काम हुआ है, लोगों से धरातल पे जाकर आपने मुलाकात? देखो, एमएलए का काम तो नील बटा नीली है। आप भी बता रहे कि मैं 100 गाँवों का दौरा कर चुका हूँ, तो जनता ने आपको भी बता दिया होगा। विकास कहीं देखा? विकास 5 साल पूरे होने को जा रहे हैं, पाई से नौगावा सड़क, अब जाके इसमें रोड़ा रख कर पड़े हैं, नहीं कुछ नहीं। विकास का काम तो नाम मात्र कोई नहीं, फुर्सत ही नहीं लोगों के बीच में जाने का। ग्राम पंचायतों में कोई विकास नहीं हुआ। मैं 10 साल, एक बार मैं रहा हूँ खुद सरपंच, 2 बार लगातार 10 से 20 तक मेरे पुत्र वधू रही है सरपंच। आप मेरा विकास बामनी गांव में जाके देखिए, नौगावा में देखिए, और लोगों से मेरे विकास के बारे में पूछिए। आकाश मोहम्मद सरपंच ने मुझे टाइगर के नाम से भी लोग जानते हैं, टाइगर के नाम से पुकार, टाइगर के नाम से लोग जानते हैं? हाँ, मेरा बचपन में मेरे माँ बाप जो है टाइगर के नाम से पुकारते थे। आप बोल रहे हैं विकास नहीं किया, मंत्री जी बोल रहे मैंने बहुत सारे विकास करवाया, बहुत सारे रास्ते पक्के करवा दे, कॉलेज खोल दे, स्कूल खोल दे। झूठे के पुलंदा, स्कूल कॉलेज सब ये पहले ही तय थे, 5 साल पहले ये सब तय थे, लेकिन कुछ ही कारणों से ये आगे बढ़ गए। और ये सिरे ऐसे थोड़ी सिरे मिलता है। ऐसा भी बोल रहे हैं जिन स्कूलों में 2 टीचर थे उनमें 4 टीचर मैं लेकर आई हूँ, शिक्षा की ओर बढ़ावा दिया गया है, शिक्षा मंत्री हूँ तो मैंने काम किया है। ये सब झूठों के पुलंदा है। न स्कूल में कहीं टीचर लेकर आई, टीचरों के बेचारों के तबादले भी पैसे से हो रहे हैं, और एक सेक्रेटरी के सारे वो पैसे से हो रहे हैं। आश मोहम्मद जी, क्या सोचकर आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा? आप बोल रहे हैं सरपंच मैं रह चुका हूँ, मेरी पुत्रवधू भी रह चुकी हैं, लेकिन विधायक का चुनाव क्या सोचकर लड़ा आपने? मैं 2 बार पहले लड़ चुका हूँ विधानसभा का चुनाव निर्दलीय। अच्छा, पहले भी आप चुनाव लड़ चुके हैं निर्दलीय? 90 में मैंने चुनाव लड़ा निर्दलीय। अच्छा। उसके बाद 13 में चुनाव हुए, 13 में मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा। अच्छा। तो 2 चुनाव तो मैं पहले विधानसभा का लड़ चुका। राजनीति में बहुत पहले कदम रख चुके हैं। बिल्कुल, राजनीति में मैं, मेरी जब 22 साल की उम्र, जब से मैं राजनीति में, और सन 84 से पहला चुनाव कुंवर नटवर सिंह ने लड़ा था, उसके साथ मैंने छोटा सा प्रचार किया था, तभी से मैं राजनीति में हूँ। आश मोहम्मद जी, आपकी विधानसभा में लगभग कितने गाँव लगते हैं? हमारी विधानसभा में करीब 290 करीब गांव हैं। 290 और 270 का वोट बैंक कितना होगा? 2,60,000 टोटल बैंक हैं, जिनमें करीब 1,60,000 मोमडन्स वोट है, बाकी अपने और भाइयों के हैं, हिंदू भाइयों के, जाट हैं, गुजर हैं, मेणा हैं, जाटव हैं, कोड़ी हैं, धोबी हैं, ब्राह्मण हैं,
और सब जात हैं। आरएलपी पार्टी ने आपके ऊपर विश्वास जताया है। RLP आपको क्या लगता है 2,70,000 में से, खैर 2 लाख का शायद पोल होगा, 2 लाख में से कितनी वोट आप वोट पाएंगे? 2 लाख वोट को पोल होगा तो हमारा अनुमान है कि हम 1,20,000 के पास हम वोट लेंगे। 1,20,000। हाँ, अब बाकी पार्टियों को तो आपने अलग खड़ा कर दिया है। बिल्कुल अलग ही रहेंगे। कांग्रेस और बीजेपी भी हैं। जो आज मेयो कौम की भावना है, जाट भाइयों की भावना है, गुजरों की भावना है, अगर वो सच्चाई से ईमानदारी से पूरे तो क्या दिक्कत है, वोट 1,20 के बजाय 1.5 लाख भी आ सकते कांग्रेस और बीजेपी को कहाँ खड़ा देखो मेरा घर सुनो, मेरी बात, कांग्रेस बीजेपी अपने अलग अलग वो पार्टी हैं, वो अपने लिए कुछ भी दावे करते हैं। कामा क्षेत्र का जो चुनाव है, मेरा जो घर का परिवार है, मेरे घर का जाट गुजरों से लगाव है आज भी। और आप जाके गुजरों के जाटों में पूछिए, चौधरी हुरमत के बारे में, मेरे बाप के बारे में पूछिए, उनका बर्ताव कैसा था, उनकी रहन सहन, उनकी सेवा पानी। मुझे उन बुजुर्गों की बरकत से मैं इस सेवा के लिए उतरा हूँ। पद मिले ना मिले ये अलग बात है, लेकिन हमेशा जो हमको हिदायत मिली है वो सेवा की मिली है। मेरे बाप ने मेरे घर पे आज तक किसी को चिलम नहीं भरने दी। 7 जात के हुक्का मेरे दरवाजे पर आज भी बरकरार है। और उस जमाने में अब मेरा बाप अपने हाथों से चिलम गरीबों को पिलाता था, चाहे किसी भी जात बिरादरी का था। आप बोल रहे मैं लोगों के बीच जा रहा हूँ, लोगों का अच्छा समर्थन मिल रहा है, लोग इस बार तब्दीली चाहते हैं। अगर आपको यहाँ की जनता चुनती है, सबसे पहले आपका जो चुनाव निशान है, चुनाव निशान क्या है? चुनाव निशान हमारी पार्टी का, आरएलपी का चुनाव निशान है बोतल, पानी की बोतल। पानी की बोतल। पानी की आपको बोतल। लगता है 1,20,000 वोट के लिए आप बोल रहे हैं 1,20,000 वोट में ले पाऊंगा? 1,20,000 वोट हैं जो ये आपकी बोतल के पानी को पी पाएंगी? पी पाएंगी। पानी का बोतल पी के ठंडा जब वोट देने को जाएंगे, जब ठंडा पानी पी के नहीं और नखरा से वोट डालेगी जनता। अच्छा जी। हाँ, बोतल का पानी पियेंगे और वोट करेंगे? और वोट करेंगे ठंडा पानी होकर दिमाग से। और फिर मेयो कौम को देखो, 20,000 वोट हैं जाटों की, ठीक है, और करीब 30,000 वोट हैं गुजरों की, ब्राह्मणों की हैं। तो जाट गुजरों का और सीधा समीकरण है। सचिन पायलट साहब हैं और हनुमान बेनीवाल जी, वो बिल्कुल नई जोड़ी है। अगर जैसे बात चल रही है ऊपर, अब कांग्रेस का आरएलपी का गठबंधन होने जा रहा है, अगर आरएलपी का और कांग्रेस का गठबंधन हो गया और सचिन पायलट हनुमान बेनीवाल दोनों की जोड़ी जिस दिन हेलीकॉप्टर से राजस्थान के कोने का दौरा कर, तो निश्चित ही गठबंधन की सरकार बनी, कोई नहीं रोक सकता। अब से पहले होता है एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, आप बोल रहे इस बार हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी? अब नहीं चलेगा। कांग्रेस बीजेपी का दोनों एक ही चेहरे हैं। अब तो जनता नया परिवर्तन चाहती है। नहीं तो देखना कोई कुर्सी के लिए क्या क्या भाषा बोल रहे हैं देश के अंदर। ये पार्टियां हैं 5 साल की कुर्सी के लिए कितनी झूठ बोल रहे हैं। कुर्सी आ जाए, दौलत आ जाए, हमने कुर्सी के भूखे न हम दौलत के भूखे, हम सेवा के भूखे हैं। जितनी हमसे सेवा, हमको मरना है, जितनी सेवा हो जाएगी, जितनी खिदमत हो जाएगी हमसे, उतना ही हमको आगे फल मिलेगा। आरएलपी के 3 विधायक हैं राजस्थान में, तो किसान नूह घटना में भी जाट किसान नेता जितने भी, चाहे कहीं का हो देश का, कौन चाहे पंजाब का, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, तो किसान आंदोलन वाले जो जितने भी जाट भाई बिरादरी के नेता है, उन्होंने इस झगड़े को शांत कराया। नहीं न जाने ये कहाँ पहुँचती ये आग, लाखों की तादाद में हिंदू मुसलमान मारे जाते। तो इसलिए मोहब्बत जाट बिरादरी की, सरदारों की, गुजरों की जो मोहब्बत मेयों के दिलों में घर कर गई है, वो मोहब्बत जाट गुजरों की जो है, उसी के बेस पे लोग इस पार्टी से, आरएलपी से जुड़ रहे हैं। अच्छा, लास्ट में 36 बिरादरी आपको सुन रहे हैं नेटवर्क के माध्यम से, उम्मीद करता हूँ लाखों लोग आपको सुन रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहोगे? हम जो 36 बिरादरी के लिए हम यही मैसेज देना चाहते हैं, हमारा खानदान की तरफ देखें, हमारे बाप की तरफ देखें, जिनके चारों स्टेट, मरहूम चौधरी हुरमत का हरियाणा, यूपी, राजस्थान, हर जगह, और अच्छी बातों से ध्यान, गरीबों की मदद, बहन बेटियों की ब्याह शादियों में मदद, ठीक, और हर इंसान के लिए तवज्जो देना। उनके बगैर कोई पंचायत नहीं हुई, कितने रिश्ते नाते टूटे बनाए उन्होंने, तो उनकी ही बदौलत हम राजनीति, 3 बार मैं सरपंच हो गया, उनकी बदौलत है, माँ बापों की बदौलत और राज परिवार की बदौलत है जो मैं राजनीति में आगे बढ़ाऊं। नहीं, मेयों ने तो टांग खींची है हमेशा। मम्मन खान को देख लिए, जाकिर ने टांग खींची, बंद करा दिया। कोई विधायक बोला गोपालगढ़ घटना में, कोई भी कांग्रेस का विधायक बोला है गोपालगढ़ घटना गलत हुई है? हमारी मुंदी, हमारी मरगिर, हमारी बंद कर दिए। ये कहाँ घाट में का देख लिए घटना। काश मोहम्मद को यहाँ की जनता चुनती है तो विकास होगा। विकास होगा, हक की आवाज
और हमारा मुख्य मुद्दा, हम जाट गुजरों का संघ, मेव कौम जाट गुजरों का संघ अपनी हर बात को मनवाएगी। अगर जाट गुजरों के संग ये कौम ना जुड़ी, अलग थलग पड़ गई, तो इनका सारा काम विकास सब बंद। जाट गुजर हिंदू मुस्लिम आप सबको 36 बिरादरी को साथ लेकर के जब ही हम में ताकत आएगी, जब भी हम में वजन होगा, जब भी हम किसी बात को मनवा पाएंगे। ओबीसी है, ओबीसी एक में वोट खराब करेंगे, क्या करेगा ओबीसी? हमारी यहाँ 36 बिरादरी का एक गठन है, गुजर हैं, ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, जाट और मुख्य हैं जाट। लास्ट में एक सवाल और करना चाहूँगा आपसे, आपकी पार्टी आरएलपी कितनी सीटों पर राजस्थान से चुनाव लड़ी? देखो, पार्टी ने हमें 200 सीटों के लिए कहा है, 200 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे जी। और 200 सीटों पर अब ये तो कितनी सीट आई जाएगी तो वक्त और भविष्य बताएगा। लेकिन जहाँ गठबंधन का मामला वो ऊपर वालों को पता है, होगा नहीं होगा, बात बनेगी नहीं बनेगी। अगर गठबंधन होगा तो हम पार्टी के साथ हैं, गठबंधन के साथ रहेंगे। चलिए आस मोहम्मद जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम। और नहीं होगा, कामा की सीट तो निश्चित ही आरएलपी को जाएगी। अच्छा। ये मेरा मानना। अब बिल्कुल जनता, अरे लोग बीजेपी को तो वोट देंगे नहीं, बीजेपी को तो वोट देंगे नहीं। कांग्रेस विधायक से लोग संतुष्ट है नहीं, विकास, भ्रष्टाचार किया है, विकास नहीं किया, लोगों को तवज्जो ना दी, पुराने चेहरे जिन्होंने इनको जिताया वो सब दूर कर दिए। यूँ बताओ, कामा ने विधानसभा ने 40,000 वोटों से जिताई है, और लड़की के ब्याह में दावत किसने खाई? गुड़गांवा में मेव गए, खाई थी दावत गुड़गांवा के आसपास के लोगों ने, हरियाणा के ने दावत खाई। अच्छा। कन्यादान यहाँ से गया 52,000 सरपंचों का। अच्छा। 52,000 हजार। हाँ, 5-5 तो सरपंच आओ, 52,000 सब सरपंचों कन्यादान है। जनता के लिए सेक्रेटरी पटवारी, कामा की गरीब आवाम के लिए दावत नहीं मिली ना। कामा की दवा वोट कामा की जनता दे रही है, दावत खा रहे हैं गुड़गांवा क्षेत्र के लोग। अच्छा। ये तरीका है। अरे लड़की की शादी करनी यहाँ करती कामा में, यहाँ के लोग दावत खाते। अच्छा। और सब मौजूद रहते। ये कामा की जनता छोड़ दी इसने। अच्छा। नहीं, भूल गई लोगों को, भूल गई लोगों को। अच्छा। यहाँ का पैसा लूट के इसीलिए ठाना है, उनसे ही वोट ले लेगी जिन्होंने दावत खाई गुड़गांव में, उनकी वोट डलेंगी इस बार। उनकी डलेंगी। अच्छा। मेरे कौन वोट ना दे सक। अच्छा जी। ना 36 बिरादरी ना देते, जाट गुजर ना दे, बढ़िया ना दे, बामन ना दे, माली ना दे, कौन देगा? दावत खाने वाले तो यहाँ की जनता तो देखती रहेगी। जीत जाएगी दावत खाने वालों से। अब ये तो वो ऊपर वाला जाने, जिता देंगे वो गुड़गांवा क्षेत्र के लोग। दावत वहाँ खानी कसने देख तू गयो दावत में ना, हमें इनवाइट नहीं किया। बस तो कामा के रहने वाले ना। हाँ, तो रोसिया गांव से पूछना, बेवन गावन पूछना, गुड़गांव में छोरी की शादी में दावत में कौन कौन गए। अच्छा। उनसे पूछना। आप भी सरपंच है, आप गए होंगे। अरे कहाँ कार्ड दियो भाई? सरपंचों के लिए कार्ड नहीं दिया? मैं पूर्व सरपंच हूँ, नए को दे हुए को, नए गए हुए को 52,000 रुपये ले कन्यादान देना, पैसा लेकर गया जो उनके लिए गया, उनकी एंट्री लिखित हुई, कौन कौन सरपंच 52,000 कन्यादान दे रहे हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए। तो इसलिए आरएलपी को जिताओ, हम तो जनता से ये कामा को बचाओ, कामा को बचाओ, आरएलपी को जिताओ। चलिए, हनुमान बेनीवाल को राजस्थान का सीएम होगा निश्चित ही। चलिए, ये थे मेरे साथ आरएलपी पार्टी से प्रत्याशी आस मोहम्मद जी, जो लगातार मंत्री जाहिदा खान पर तंज कस रहे हैं कि आवाम के साथ धोखाधड़ी की गई है, उनके साथ छलावा किया गया है। इस बार अगर हमें जनता मौका देती है, यहाँ की आवाम अपना जनप्रतिनिधि चुनती है, तो हम करेंगे कामा विधानसभा में विकास। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें।